₹2000 जो दे रहा है किसानों को, कौन दिया? कोई सरकार दिया? लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया है। हमारा बात सुनिए, जी आज सरकार जो है तो आदमियों को फ्री पैसा चावल दे रहा है। जी कौन दिया आज तक? जी जितना दे रहा है कोई अन्नपूर्णा देवी। अच्छा। अन्नपूर्णा देवी जी के काम से, किस काम से आप संतुष्ट हैं? अन्नपूर्णा देवी काम कुछ नहीं की है इधर, जी जी। लेकिन हम लोग मोदी जी को देख के वोट देते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए? शिक्षा के जब हमको आइडिया नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? कोडरमा लोकसभा से आप किन्हें सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? जो बढ़िया काम करेगा उसी को देंगे वोट। बढ़िया काम करेंगे वो तो भविष्य की बात है। अब तक आपने जो देखा, इसमें ये देख करके आप अपना विचार से किसी भी नेता का अब तक नाम खुलासा नहीं हो पाया है, कैंडिडेट अब तक सामने नहीं आया है। आप किन्हें देखना चाहते हैं? जो आएगा इंडिया गठबंधन उसी को देंगे। इंडिया गठबंधन। अभी हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड के पास उपस्थित हैं और यह एक चौराहा है। यहाँ के आसपास के लोगों से आज हम जानेंगे कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए का प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी का नाम घोषणा हो चुका है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने अब तक नहीं आ पाया है। तो हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि लोगों का क्या विचार है, किस नेता के प्रति उनका क्या कहना है। आइए, कौन से प्रत्याशी को पसंद करते हैं? अन्नपूर्णा देवी। किस लिए? बीजेपी का विकास होगा। अच्छा अच्छा, बीजेपी का विकास होगा या फिर आम जनता का विकास होगा? मोदी सरकार का विकास होगा, हम लोग का विकास होगा। अच्छा अच्छा, जैसे बीजेपी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी को कंफर्म हो गया, ठीक। लेकिन इंडिया गठबंधन से आप किन्हें देखना चाहते हैं? आपका कोई ऑप्शन है क्या? या इंडिया गठबंधन में जी, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आपका अपना विचार क्या है? अन्नपूर्णा देवी अन्नपूर्णा देवी का कंफर्म? कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कोडरमा लोकसभा से बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी का नाम सामने आ चुका है, तो फिर आप इंडिया गठबंधन से किन्हें देखना चाहते हैं? हम उसी को देखना चाहेंगे जो कि बेरोजगारी पर ध्यान दे, महंगाई में सुधार हो और लोगों को रोजगार मिले। सर, आपने अब तक देखा हमारे देश में बीजेपी का शासन 10 साल हुआ, लेकिन 10 साल में आपने क्या देखा, क्या विकास हुआ, थोड़ा सा बताएंगे आपने? मैं तो विकास नहीं देखा जी, मैं तो कल बर्बादी देखा। तो फिर कोडरमा से आप किन्हें देखना चाहते हैं? प्रत्याशी के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? प्रत्याशी कोडरमा कौन है प्रत्याशी? जी अन्नपूर्णा कौन है? बीजेपी का है। जी, बीजेपी से तो मैं नहीं रहूँगा। तो फिर इंडिया गठबंधन से किनको देखना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन से किसी भी नेता का अब तक नाम खुलासा नहीं हो पाया है, कैंडिडेट अब तक सामने नहीं आया है। आप किन्हें देखना चाहते हैं? जो आएगा इंडिया गठबंधन उसी को देंगे। इंडिया गठबंधन। चलिए, ठीक है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? कोडरमा लोकसभा से आप किन्हें सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? जो बढ़िया काम करेगा उसी को देंगे वोट। बढ़िया काम करेंगे वो तो भविष्य की बात है। अब तक आपने जो देखा, इसमें ये देख करके आप अपना विचार दीजिए। हाँ, कर रहा है, ठीक कर रहा है काम। अच्छा, लेकिन जो बढ़िया करेगा और बढ़िया करेगा उसी को देंगे वोट। और समस्या लेकर है ब्लॉक का काम। हम ब्लॉक में आए थे आज। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरा काम, मैंने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किए थे 2 बच्चे के। जी जी, तो मेरा काम जनवरी से पहले मैंने 3-4 महीना 6 महीना हुआ, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। चुनू सोरेन को दिए थे, जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किए थे, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मैं घूरते घूरते आज लिस्ट मैडम को पूछे कि मेरा लिस्ट में रजिस्टर में है ये नहीं। तो मेरा आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बेंगाबाद ब्लॉक ही पड़ता है क्या? बोलो बेंगाबाद। अच्छा अच्छा, मेरा नाम है जीतू सोरेन, जी जी तराजुरी पंचायत। जी, जीतू सोरेन जी हुए आप। और मैं इस जन्म प्रमाण पत्र के लिए 2 बच्चे के लिए हम सलग लगा रहे हैं ब्लॉक में, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चक्कर काम लगा नहीं हो रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है। मेरा कहाँ चल गया मेरा कागज पत्र पता नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे प्रॉब्लम यही है। मेरा ब्लॉक का काम, मेरा गरीब है, साइकिल से आए हैं, साइकिल से मेरा पैसा नहीं दे पाए। अच्छा अच्छा, तो मेरा आप कहने का ये मतलब है, सवाल मेरा है कि अभी अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन से आप किनको देखना चाहते हैं?
सांसद किनको देखना चाहते हैं, जानकारी है या नहीं? संसद हाँ? अभी तो मेरा कंफर्म नहीं हुआ। अगर बढ़िया करेगा जो जाएगा मेरे गांव तो गुजरूडी का एक भी रास्ता नहीं है जाने के लिए, ना आने के लिए, ना बाहर जाने के लिए, ना मेन रोड में जोड़ा भी नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरे एकदम टापू में है कि मेरे गांव में जंगल में है, चारों तरफ से नदी घिरा हुआ है, कहीं पुल भी नहीं है, नहीं रास्ता भी नहीं है। ना केंद्र सरकार इसको ध्यान देता है, ना राज्य सरकार ध्यान देता है। गुजरूडी में बहुत तो अभी एकदम केंद्र सरकार का चुनाव होना है, अभी 10 साल से मोदी जी है ना, फिर से आप मोदी जी को देखना चाहते हैं या फिर किसी अन्य नेता को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हमारा गुजरूडी गांव रास्ता निकाल दीजिएगा, उसी को देंगे वोट। भैया थोड़ा सा इधर सामने लोकसभा चुनाव है, तो कोडरमा से आप देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से अन्नपूर्णा देवी जी को कंफर्म हो चुका है टिकट का मामले में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन से आप किन्हें देखना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे करते हैं। इंडिया गठबंधन से किन्हें देखना चाहेंगे? हम लोग तो अन्नपूर्णा देवी को देखना चाहेंगे। अन्नपूर्णा देवी। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी जी के काम से, किस काम से आप संतुष्ट हैं? अन्नपूर्णा देवी काम कुछ नहीं की है इधर, जी जी। लेकिन हम लोग मोदी जी को देख के वोट देते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए? शिक्षा के क्षेत्र में हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग के इलाके में कुछ उतना कुछ खास काम नहीं किए, लेकिन मोदी जी को हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब है कि मोदी जी तो वहाँ केंद्र में बैठेंगे, हमारी यहाँ की समस्या क्या है, लोकसभा के जो भी सांसद होंगे वे भी वही तो वहाँ जाकर के हमारी बात को उठाएंगे, तो मोदी जी को देखेंगे हम कैसे? फिर विचार कर सकते हैं क्या? हाँ, तो हमको तो अन्नपूर्णा देवी को ही देना पड़ेगा वोट। देना पड़ेगा, ये जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। चलिए। मोदी जी को बैठाने के लिए हम अन्नपूर्णा देवी को देना ही पड़ेगा। चलिए, तो क्या कहना है? पवन कुमार यादव, मैं अभी क्लास 10 का एग्जाम दिया हूँ। 10th क्लास तक। हाँ, एग्जाम दिया हूँ। अभी अन्नपूर्णा देवी जैसा अभी इधर डिस्ट्रिक्ट के लेवल में इधर कोई अच्छा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, तो शिक्षा राज्य मंत्री रहने के बाद क्या किए हैं हमारे क्षेत्र के लिए, तो आपको तो जानकारी होगा। जैसे बहुत सारा कुछ किया, लेकिन हमको तो अभी फिलहाल पता नहीं है। लेकिन हमारे तो यहाँ फिर कैसे कहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी से अच्छा कोई नहीं हो सकता है? क्योंकि वो अच्छी है। अच्छी है। हाँ, किस मामले में अच्छी है? इस सब हर एक मामले में अच्छी है। चलिए, तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आप किन्हें देखना चाहते हैं सांसद के रूप में? जो संसद अच्छा काम करे जी। उसी को हम लोग वोट देंगे। जो हम लोग का विकास का काम करे, हम लोग का रोड वगैरह जो भी है यहाँ का समस्या, उसको वोट देंगे। लेकिन सर अभी आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ से सांसद हैं, सांसद रहने के बाद हमारे क्षेत्र के लिए क्या किए हैं? वो तो बहुत कुछ काम किया है। जी जी। हाँ। क्या, जैसे कुछ जैसे रोड का सुधार किया, स्कूल वगैरह का कुछ सुधार शिक्षा के किया। क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया? शिक्षा के स्कूल वगैरह का थोड़ा सा काम किया है। जी। किस किस एरिया में, मतलब कहाँ कुछ? अच्छा, इंडिया गठबंधन से अभी तक किसी नेता का नाम सामने नहीं आया है, तो इंडिया गठबंधन से भी आप कुछ विचार दे सकते हैं क्या कि कौन से नेता मतलब सामने आ सकते हैं, आना चाहिए? अब जो अच्छा काम करेगी। अच्छा, आप बताइएगा, आपका क्या कहना? हम लोग तो बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी को ही समर्थन है। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, हर किसी का अपना एक अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, तो अपने पार्टी का समर्थन और विरोध करना उनका अधिकार बनता है। तो बीजेपी से बहुत पूर्व से ही जुड़े हुए हैं। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामेश्वर मंडल। रामेश्वर। अच्छा अच्छा। चलिए, देखिए यहाँ पर एक चाची हैं जो सब्जी बेच रही हैं और फल वगैरह है। की चाची, क्या हाल चाल हो? अच्छा, अबरी सांसद के चुनाव होवे है, सांसद समझ में आओ है ना? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, हम लोग नहीं समझ पेंशन मिलता है ना? मिलता है। पेंशन मिलता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग का अच्छा, फर्जी हो रहा है, एकदम गढ़ा नाला हो गया है, अच्छा, और कोई काम नहीं करता है। कौन काम नहीं करता है? वो काम नहीं करता है, कोई सरकार बनता है लेकिन बन के वहाँ किसी तरह से लेकिन काम नहीं करता है कुछ। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैं ईश्वर यादव। लोकसभा का चुनाव है, कोडरमा लोकसभा से सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? अच्छा, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, तो इंडिया की तरफ से भी आप कुछ कहना चाहेंगे?
जैसा उम्मीदवार होगा वैसा वोट दिया जाएगा। लेकिन आप तो बताए कि नहीं। नहीं नहीं, काम करने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। जी, आपने कहा सर कि अभी जैसा अन्नपूर्णा देवी। वैसा को बात जैसे आप अच्छा बताए ना। इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट आ जाए तो हो सकता है विचार किया जा सकता है और भी, है ना। अच्छा, तो मोदी जी के काम से कहाँ तक संतुष्ट है सर? मोदी जी कर रहे हैं जो ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा, क्या ठीक में जैसे क्या कुछ एग्जाम्पल? क्या आप एग्जाम्पल मान रहे हैं? जैसे कुछ अच्छा किए हैं, ठीक है, जैसे 2-3 काम जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमें बताना है ना, आप क्या बताना चाहेंगे? पहला तो मोदी का जो है जी किसान सम्मान निधि, जी दूसरा उज्ज्वला है जी। और आगे तो हम लोग को उतना कुछ पता नहीं। जैसे हमारा बड़ा भाई हैं जी बोले जी कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट रहेगा उस पर विचार करेंगे। हम लोग यहाँ अन्नपूर्णा देवी रहे चाहे कोई दूसरा कैंडिडेट रहे, बीजेपी के रूप में हम लोग देखना चाहते जी हैं। नरेंद्र मोदी का जो हम लोग देंगे वोट, हम लोग उनके देखना चाहते हैं। जी। चाहे अन्नपूर्णा देवी आवे चाहे एनडीए से कोई भी आवे, हम लोग वोट यहाँ नहीं बल्कि वहाँ के लिए देना चाहते हैं, केंद्र की। अच्छा, लेकिन यहाँ से आप किनको देखना चाहते हैं? यहाँ तो हम लोग अभी अन्नपूर्णा देवी टिकट मिला तो हम लोग देंगे ही उनको। हाँ, इंडिया गठबंधन से अगर जिनको टिकट मिले उम्मीदवार को देख करके क्या विचार फिर से कर सकते हैं? वो हम लोग फाइनल है कि हम लोग देंगे तो ही बीजेपी कैंडिडेट। अच्छा, यहाँ कैंडिडेट कौन है उससे मतलब नहीं है? नहीं, हम लोग बीजेपी कैंडिडेट को ही देंगे। चाहे जो आ जाए। हाँ, जो आए इसमें हम लोग को किसी तरह का किंतु। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी यहाँ के सांसद होने के बाद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र में क्या काम है? देखिए, आपको कहिएगा शिक्षा के क्षेत्र में काम तो विशेष हुआ नहीं तो सबको जान रहे हैं, लेकिन मेन है कि यदि हम लोग वहाँ देख करके वोट नहीं देते हैं तो क्रश हो जाएगा। इसलिए हम लोग केंद्र को देखते हुए इनको वोट देते हैं। अच्छा, केंद्र की स्थिति को देखते हुए इनको वोट देते हैं। अच्छा, तो देश में जैसे अभी प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, तो आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देखना चाहेंगे हाँ, या फिर कोई और चेहरा आए तो विचार कर सकते हैं? बिल्कुल उनको देखना चाहते हैं, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी। अच्छा, आगे और क्या काम मतलब उम्मीद करते हैं आप मोदी जी से कि 2024 में जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कौन सा ऐसा काम है जो हमारे देश में अभी तक नहीं हुआ है, 2024 में बनने के बाद फिर आगे करेंगे? कौन सा ऐसा काम? वो तो बड़ा सोच के लिए बड़ा बात है, लेकिन हम लोग जो वर्तमान में यहाँ देख रहे हैं जो भी मोदी जी काम कर रहे हैं, अभी जैसे CAA लाए वो भी तो मान लीजिए यहाँ के लिए बढ़िया काम है। तो वो आने वाला काम में भविष्य में क्या होगा तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इनका काम से हम लोग परिचित हैं हर दृष्टिकोण से। चलिए, कहिए आपका क्या विचार है? और विचार यही कि जब से मोदी जी सरकार बनी है जी, तब से ही ठीक चला रहा है, और कांग्रेस जब तक अपना चलाई तब तक कांग्रेस को प्रकार का हम लोग को किसी प्रकार किसान का कुछ नहीं मिला। अभी जब से जीते प्रधानमंत्री भी ठीक से चला रहे हैं और आदमी के प्रति इसका विचार ठीक है, और अयोध्या जी के प्रति जो इनका आस्था केंद्र था हम लोग का जी बहुत बढ़िया ढंग से किए हैं, और ऐसा ही प्रधानमंत्री बना रहे जो हमारा देश का उत्थान की ओर जाए। जी, तो आगे कौन रहेंगे? आगे हमारा विचार से जो बढ़िया से चलावे मेरा कोडरमा क्षेत्र को, उसी को हम लोग चुनेंगे। और हमारे नज़र में अभी हम लोग पार्टी में दे रहे हैं अर्जुन जी को। अर्जुन मुंडा नहीं, डांडी विधानसभा से जा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं को हम लोग। वो विधानसभा की बात हुई ना, कोडरमा कोडरमा लोकसभा की बात कर, जिससे प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, हाँ, तो मैं सुनने में आ रहा है कि वो भी लोकसभा में आ रहे हैं। कौन? अर्जुन बैठा जी ना अभी नहीं है, अभी वो तो आप नहीं जानिएगा, आपके पार्टी के हैं तो पार्टी के हैं। तो अबर जो है ना, हाँ। हम लोग को पूरे विचार है कि लोकसभा में ये कौन वर्मा जी हैं, प्रणव वर्मा जी जो रिजला बाबू का लड़का है। अच्छा, वो उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, और बीजेपी में हम पहले बार उन्हीं पार्टी में ज्वाइन किए, उसके बाद में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में। अच्छा है, चलिए। अच्छा, एक और भैया हैं, हम इनसे जानते हैं। चलिए, क्या बताओ, सांसद के रूप में किनको देखना चाहते हैं? वो तो उनका विचार हुआ, आपका क्या विचार है? अच्छा, चलिए ठीक। बदलाव नहीं चाहेंगे? बदला जाए ना, सबको बदलेगा, बदलेंगे। हाँ,
जिस समय सबको बदलेगा उस समय बदल देंगे। हाँ, तो सबको बदलने की बारी इसी बार है। आज जैसा हवा देखेंगे वैसा करेंगे भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। चाची, प्रधानमंत्री क्या करा दखल खोजो अब रहे प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हो न, तो फिर अभी प्रधानमंत्री बने वाला है, तो फिर मोदी जी के बने भे या दोसर गोटी के? हाँ? ना ना। अच्छा, चाची से आपको भी पूछेंगे, क्या करा बने भे चाची? प्रधानमंत्री। हाँ, क्या करा बने भे? प्रधानमंत्री। हाँ, वही। इस बार लोकसभा चुनाव, कोडरमा लोकसभा चुनाव से किन्हें सांसद के रूप में देखना चाहेंगे, हम यहाँ के सभी लोगों से जानेंगे। कहिए सर, सांसद किन्हें देखना चाहेंगे कोडरमा लोकसभा से? अच्छा अच्छा, तो बदलाव नहीं चाहेंगे? अच्छा अच्छा। अच्छा काम क्या हो रहा है, जैसे कुछ बताइए। जैसे अभी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या, लेकिन अच्छा है अन्नपूर्णा देवी। चलिए ठीक है, इनका गाना। चलिए अच्छा, भाई साहब से जानेंगे। अन्नपूर्णा देवी क्या गाना है? बढ़िया शिक्षा के अभी पूरा स्कूल जो है सो चल रहा है। अच्छा अच्छा। इंडिया गठबंधन से अभी तक किन्हीं नेता का कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, क्या बोलेंगे, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है कौन कहाँ अच्छा खड़ा अच्छा। होगा। लेकिन सांसद के रूप में फिर से देखना चाहेंगे अन्नपूर्णा देवी? आप बोलिए, इनको देखना चाहेंगे? सुन करके नहीं बोलना, अपना दिल की आवाज़ से बोलिए। सुनो जी, इनको देखना चाहेंगे सांसद, और प्रधानमंत्री किनको बनाएंगे? उतना नहीं है वो, उतना हमें जानकारी नहीं होती है। अच्छा, लेकिन जो सबका जो रहेगा वही करेंगे जो सभी करेंगे। इस बार सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? भले चलिए बोलिए, कौन बताएंगे? वही है। चलिए वही बताएंगे। अरे भैया आप बताइए। चलिए, कोई नहीं बताना चाह रहे हैं, सभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अपना अपना पसंद भी बता रहे हैं। देखिए भाई लोग भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। कोई नहीं दिख रहे हैं इधर, देखिए आसपास में कहीं कोई नहीं दिख रहे हैं। हम लोग भी हैं इधर। हाँ सर, लोकसभा चुनाव आ रहा है, सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? कोडरमा लोकसभा पड़ता है ना इधर, तो किन्हें देखना चाहेंगे? नहीं नहीं, आप बोलिए ना, आप अपना विचार दीजिए। वो अपना देखिए, बताइए किनको, आप अपना बताइए, इनको देखना चाहते हैं, बोलिए। देखिए सामने वाले बोल रहे, वो बुला रहे हैं कि हम भी बोलेंगे, हम जो देखना चाहते हैं। आपको अपना विचार देना चाहिए ना, लोकतंत्र है, सभी को बोलने की आज़ादी है। अच्छा आओ, आइए आइए। देखिए देखिए भाई साहब इतने इच्छुक हैं कि अपनी बात को रखने के लिए, और लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और बोलने के लिए ऐसे ऐसे युवा होना चाहिए। कहिए, इस बार कोडरमा लोकसभा से सांसद के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? इस बार प्रधानमंत्री का चुनाव है, जानकारी है कि नहीं? मोदी का। मोदी? हाँ। क्यों? मैंने कॉलोनी वो देगा ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए देगा। हाँ देगा तब ना। अच्छा, दिए नहीं क्या अभी तक? नहीं दिया, कहाँ दिया, कुछ नहीं दिया। आपको विश्वास है कि आगे मिल जाएगा? अब मिल जाएगा। अच्छा नहीं अच्छा, मिलेगा। अब ये बताइए, नहीं मिलेगा, नहीं देंगे क्या आप तो प्रधानमंत्री बना देंगे, और नहीं देंगे तो फिर 5 साल आपको रुकना पड़ेगा। अगर विश्वास है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि कोडरमा लोकसभा से आप सांसद किन्हें बनाना चाहते हैं? क्योंकि अभी अन्नपूर्णा देवी जी हैं, आप उन्हीं को देखना चाहते हैं या फिर कोई और? हेमंत सोरेन भी रहेगा, और भी ठीक रहेगा। हेमंत सोरेन, वो तो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी यहाँ है नहीं। तब चलिए अब चचा से जानते हैं। कहिए चचा, इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है, घोषणा हो चुका है, तो फिर आप कोडरमा लोकसभा से सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? अन्नपूर्णा देवी। अच्छा अच्छा, अन्नपूर्णा देवी। लेकिन सामने विपक्ष में अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, इंडिया गठबंधन से कोई नहीं हुआ। अन्नपूर्णा देवी टिकट मिला कि? हाँ, इनका घोषणा हो चुका है। पता ना, हम लोग किसी का नहीं मतलब, हम लोग बीजेपी मतलब है, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को क्यों चाहते हैं? वो बहुत कुछ काम किया है हम लोग। क्या काम? जैसे आज तक
रोड बना दिया, ये कांग्रेस 60 वर्ष में नहीं बना पाया। अच्छा अच्छा मोदी जी बनाए 5 साल में, जी। हैं? 2000 रुपया सबको दिया, हैं? अच्छा, मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, हाँ उससे पहले कांग्रेस का शासन था, हाँ, तो क्या उस समय ये रोड नहीं था? नहीं था, नहीं था। सिंगल रोड था। अच्छा अच्छा, डबल रोड ही मोदी जी आने के बाद हुआ? हाँ। हाँ, सही बता रहे हैं क्या? सही बता हाँ, सही बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये डबल रोड हुआ, ये तो बना तो मोदी जी टाइम में 2000 रुपया, 2000 रुपया जो दे रहा है किसानों को, कौन दिया? कोई सरकार दिया है? लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया है। हमारा बात सुनिए, जी आज सरकार जो है तो आदमियों को फ्री पैसा चावल दे रहा है, जी कौन दिया आज तक? जितना दे रहा है कोई तो नहीं दिया। कांग्रेस 60 वर्ष में क्या दिया? है। क्या पहले नहीं मिलता था चावल? कहाँ राशन में मिलता चावल था? नहीं मिलता था? राशन मिलता था तो फ्री नहीं देता था, ये तो फ्री भी दे रहा जी। है, और जितना जरूरत है उतना देता है, अच्छा अच्छा गेहूँ भी देता है, लेकिन वो क्या दिया? अच्छा, आपका लड़का बच्चा है कि नहीं? पढ़ाई कैसे दे रहा था? तो सभी जॉब में है ना अभी? हाँ? जॉब में है? हाँ, एक ही जॉब में, बाकी नहीं। अच्छा अच्छा, जॉब तो में लोगों का अप्लाई- यह भी कहना है कि मोदी सरकार के राज में बेरोजगारी दर बढ़ा है। गलत बात। गलत तो है, ये सस्ता हो गया है, अभी सब कुछ सस्ता अभी है, कोई भूख नहीं मरता, ये ये सब कुछ सस्ता है, अभी जाए चाहे भूखा नहीं मरता है। अच्छा अच्छा, गरीबों को भूखा नहीं मरता है, काम के तलाश में मजदूर अभी नहीं मिलता है। पहले तो काम नहीं मिलता था, अब मजदूर नहीं मिलता। मजदूर नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो देखिए चाचा लोगों का कहना है क्या? पानी कोल्ड तुम्हारा कोल्ड कौन सी तरह कोल्ड तुम्हारा पास हो गया, अब तो मिलेगा ना, खाली कोल्ड पास कहाँ हुआ है? कैसे ना हुआ? जियो तो होगा, बात से बाजन होगा, जियो तो होगा नहीं किया तो कैसे मानेंगे हम? ठीक तो है, चाचा तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा। सब होगा। होगा होगा एक के बाद चाचा आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है जीतराम पंडित। जीतराम। हम लोग का अच्छा, फर्जी हो रहा है, एकदम गढ़ा नाला हो गया है, अच्छा, और कोई काम नहीं करता है। कौन काम नहीं करता है? वो काम नहीं करता है, कोई सरकार बनता है लेकिन बन के वहाँ दृष्टि पर रहता है, लेकिन काम नहीं करता है कुछ। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैं ईश्वर यादव। कहाँ घर हुआ? करमाटाड़। हाँ। अच्छा अच्छा, 10,000 अब अच्छा एक चीज बताइए, हाँ। अभी कोडरमा से सांसद है अन्नपूर्णा देवी जी, तो फिर आगे सांसद किनको बनाएंगे आप? हम पूर्णा देवी से बनाएंगे, लेकिन काम करेगा तभी न बनाएंगे, वैसे बनाएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन से भी प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है, तो क्या कहना है इस पर? क्या कहना है, बस होगा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? होगा बनाएंगे, किनको बनाएंगे? संपूर्णा देवी बनाएंगे, जब करेगा बनाएगा तब ना, ऐसे नहीं बनाएगा। आप पहले क्या काम किए, उससे आप कितना पसंद करते हैं? पहले काम कुछ नहीं किया, जब हम लोग का सड़क नहीं बना है, हम लोग का दिक्कत है तो कौन चीज कुछ नहीं बना है, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया है। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बूटा कैसे दे? 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो। देखिए, अब आगे चलिए, थोड़ा सा देखते हैं, कैमरामैन इधर दिखाएं। ना ना, क्या हाल चाल हो, बोले ना? ठीक है। ठीक है हो, तब आबरी सांसद केकरा बने बे? याद करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए भाई साहब बताएंगे। आपको कुछ नहीं आता भैया। अब आप पढ़ते हो कि नहीं? हाँ पढ़ते हैं, किस क्लास में? 9th में। 9th क्लास में। तो फिर बोलने से हिचकिचाते क्यों हैं? हाँ कुछ नहीं सिखाते हैं। नहीं नहीं, बोलना है। चलिए दीदी बोलिएगा। चलिए, अच्छा भैया से जानते हैं, कहिए भैया, सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? अन्नपूर्णा देवी। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी को देखना चाहेंगे आप। वे कौन है आज जानते हैं? संसद के साथ वो कैबिनेट के मंत्री भी हैं, है ना, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे एरिया में क्या काम किए? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, काम अभी परिपूर्ण पूरी तरह से नहीं है जी लेकिन फिर भी कुछ जैसे कि पहले था, जैसे कि जो पहले के सरकार में था उससे कुछ बढ़ोतरी हुआ है। जी पूरी तरह से बढ़ोतरी हम तो नहीं कह सकते कि हुआ है, कि अभी भी सरकारी स्कूल में और आंगनबाड़ी में और हर जगह पर बहुत चीज़ का कमी है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ोतरी अभी होना है और उनके राज्य से ही होगा। इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत हुआ है, तो थोड़ा बहुत में क्या हुआ? थोड़ा बहुत जैसे कि देखिए, सुधार कुछ चीज़ में, जैसे आंगनबाड़ी में बहुत तरह का सुधार हुआ है। जी जैसे कि हम दूसरा बारे में नहीं जानते, लेकिन अपना आंगनबाड़ी में देख रहे हैं कि जैसे पहले का स्थिति अभी का स्थिति थोड़ा पहले से बढ़िया है, समझे? तो कोई चीज़ में बढ़िया है। और फिर जैसे ले लीजिए, माने स्कूल का जो परिस्थिति है, स्कूल का परिस्थिति पहले तरह से है, अभी कुछ सुधार नहीं हुआ है। लेकिन हम इतने जान रहे हैं कि उनके नेतृत्व में
कुछ आगे बढ़ने का संभावना है। और बात रही इंडिया गठबंधन के तहत, जब जो गठबंधन 10 आदमी को गठबंधन लेके चलेगा, वो दूसरा का क्या भला देखेगा और दूसरा क्या देखेगा। पहले 10 आदमी जो अपना पैकेट भरेगा, दूसरा पैकेट क्या भरेगा, है कि नहीं। बीजेपी के तरफ से कोई अगर नेता है बढ़िया है, और वो एक तरफ से एक आदमी खड़ा है तो वो बढ़िया है, वो कुछ भी करेगा सरकार के थ्रू करेगा। इंडिया गठबंधन में अच्छा चलिए ठीक है, मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या फिर बीजेपी की तरफ से किसी अन्य चेहरे को? मोदी जी को, मोदी जी को। हाँ, और नहीं तो उसके बदले योगी जी को, जी। है कि नहीं। अच्छा, मोदी जी को नहीं तो योगी जी को, उसके अलावा तो कोई है नहीं। और जो देखिए, जो देश को लेके चले, जो देश के लिए काम करे। बात रही गठबंधन का, 15 को है, 16 को है, बहुत तरह का गठबंधन है। गठबंधन वाला आदमी दूसरे को कब तक चलने देगा। एक मान लीजिए 10 गो आदमी है तो 10 गो आदमी अपना अलग अलग सोच रहेगा। लेकिन बीजेपी के तरफ से हम तो देख रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है। एक ये बात नहीं है कि खाली राम मंदिर बना है, राम मंदिर भी बना है जो 500 साल से अटका हुआ था। जी, मोदी जी की तरफ से जो भी बड़ा बड़ा काम हुआ है, 5 काम बताइए ऐसा जो बड़ा बड़ा काम हुआ है जिससे आम जनता को हित हो। जैसे कि देखिए, कश्मीर में धारा 370 है, इससे कुछ फायदा हुआ, आप ही के नेतृत्व में कुछ फायदा हुआ। दूसरा काम, राम मंदिर बना जो 500 साल से अटका हुआ पूरे देश में डंका बज रहा है, पूरे देश में उसके बारे में डंका बज रहा है। तीसरा काम, जैसे कि अभी ये क्या बोल रहे हैं उसको, काम देखिए बहुत सारा है, लेकिन अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन काम बहुत सारा है। उनके नेतृत्व में बहुत सारा काम हुआ है और आदमी जान भी रहा है उसके बारे में, समझे। और आम जनता भी इसके बारे में पूरी तरह जागरूक है। इस बार फिर से मोदी सरकार तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार। चलिए ठीक है। तो भाई साहब, मेरा घर लुप्पी है जी, डेली आना जाना करते हैं हम गिरिडीह, और डेली गिरिडीह आना जाना करते हैं। रोड इतना खराब है, कोई भी पदाधिकारी अगर चल जाएगा ना, अभी लुप्पी से हम लोग उसको क्या करेंगे, मोटरसाइकिल में उसको बैठा करके और दिखावेंगे कि कैसा मोटरसाइकिल चलता है। तो 4 चक्का में जाता है, मैंने सौकर वाला में कुछ हिलता डोलता नहीं है, जानता है कि कुछ नहीं। वहाँ का सब जो ऐसे सब ठीक है। पहले कम से कम रोड हम लोग को बनावे, और रोड बना करके देखे, उसके बाद में कुछ और सोचा जाएगा। रोड अभी तक मैंने जो ऐसा 10 बरस हो गया, इतना पथरीला हो गया, इतना गड्ढा हो गया है जो कहने का बात नहीं। और उधर का आदमी सबको बेंगाबाद और ये गिरिडीह का जरूरत पड़ता है आने जाने के लिए। बाजार भी करना होता है तो बेंगाबाद आना पड़ता है। हम लोग कैसे क्या होगा। चलिए सर, लेकिन कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के तरफ से अन्नपूर्णा देवी जी का नाम का घोषणा हो चुका है, ठीक है। तो फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से आप किन्हें देखना चाहेंगे, या फिर आपका क्या विचार है, सांसद के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? पहले सांसद के रूप में नहीं, यहाँ सांसद का विचारे कुछ नहीं है। यहाँ कैबिनेट मंत्री का कोई मायने नहीं रह गया है, तो यहाँ सांसद का क्या बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री तो अन्नपूर्णा देवी जी तो कैबिनेट मंत्री है ना। वही कहते हैं, कैबिनेट में कोई एक दिन भाषण दिया है बगैर मोदी का कोई भाषण दे सका है, कोई एक भी बिल पास कर सका है। वो सब मत कहिए। यहाँ सीधे आप अगर सवाल करना चाहते सीधे कहिए कि आप बीजेपी मोदी को वोट देना चाहते हैं या राहुल को, आप किसको कहते हैं बोलिए। कहने का मतलब है सर कि यहाँ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र हमारा सबसे पहले अपना क्षेत्र होता है ना सर। कोडरमा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ राहुल गांधी और मोदी से मतलब है, सिर्फ दो ही वो नेता यहाँ पर है। अच्छा, दोनों में से आप किन्हें देखना चाहते हैं? अभी देखिए, जिस तरह घोटाला किया है मोदी, जिस तरह से देश दुनिया को बर्बाद किया है, बेरोजगार किया है, हर तरह से परेशान किया है, मैंने उस हिसाब से, और राहुल गांधी जिस तरह न्याय जोड़ो यात्रा को जो जैसे वादा कर रहे हैं, उस हिसाब से अभी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहिए। अच्छा, तो मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, फिर आप राहुल गांधी के अंदर आपने क्या देख लिया जो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जबरदस्ती डंका बजवाता है। जितना तरह उद्घाटन करना पड़ता है, ऐसा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, कोई उद्घाटन नहीं कर सकता है। रेल का मोदी का उद्घाटन नहीं कर सकता, ये अपने खुद करने जाता है। एगो सड़क उद्घाटन करने के लिए यहाँ तो मोदी आ जाएगा, अभी पुल को कीजिए उद्घाटन कीजिए, मोदी आ जाएगा उद्घाटन करेगा। अन्नपूर्णा देवी यहाँ नहीं कर सकती थी क्या? लेकिन मोदी अपना चेहरा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है, पूरा देश को बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे मुमकिन है कौन सी है, कुछ नहीं मुमकिन है। जबरदस्ती का मुमकिन है, जबरदस्ती करने वाले का मुमकिन है। इसको कोई मैंने बोल ही नहीं सकता है। अच्छा,
के पीछे में कोई बोल नहीं सकता। अभी अन्नपूर्णा देवी जो हमारे क्षेत्र के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं और बहुत अच्छा है जी, और एक चीज और है सर, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए हैं? सांसद शिक्षा के क्षेत्र में, अरे आजकल ये मोदी के जमाने में 10 साल में कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। खाली धर्म के नाम पर मोदी हुआ है, खाली मंदिर मस्जिद पर जो है सो लोगों को बांटने का काम किया। हिंदू को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या करेगा यार, हिंदू को जागरूक करके हिंदू को नहीं जानता है कि हमको देवी देवता को पूजा करना है, वो कहेगा तभी करेगा, जागरूक करेगा, ये क्या मतलब है? अच्छा, वो कहेगा कि न यहाँ पूजा करो तब हिंदू पैदा लेता है। हिंदू घर में तो मंदिर को उसको बाल बच्चा को नहीं पैदा करता है कि हमको हिंदू घर में हम पैदा लिए तुमको मंदिर जाना होगा। मोदी कहेगा तब आप लोग जाइएगा मंदिर। नहीं, जैसे हम चलिए, अच्छा कहने का मतलब है चाचा, हम चाचा से पूछना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज 70 साल से कांग्रेस का राज था, तो 70 साल में फैसला नहीं हुआ राम मंदिर का। मैंने कोई विवाद का बात नहीं, 70 साल में राम मंदिर का फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब मोदी के युग में हुआ फैसला, है कि नहीं? मोदी के युग में हुआ फैसला, और इस चीज का जो है सो ASI पूरी तरह से 5 साल पूरी तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन किया है, तब जाके सरकार तब जाके वहाँ मतलब कि कोर्ट में इसका फैसला हुआ है कि नहीं? आपका उम्र कितना है? चाचा थोड़ा सा इधर घूमिए। आपका उम्र कितना है? उम्र हमारा 20 साल। 20 साल है ना? आप 70 साल के बाद क्यों करते हैं? पहले 20 साल का बात कीजिए कि आपको क्या परेशानी है। सो अरे मंदिर मस्जिद का बात काहे करते हो यार? यहाँ हिंदुस्तान में मंदिर, कोई भी स्टेट में मंदिर मस्जिद का काम, अपना देखिए पर्सनल कि हमको कैसे जिंदगी बसर करना है, हमारे पूर्वज कैसे आया और हम कैसे हैं और हमारे आने वाले बच्चे कैसे रहेंगे। वो कहिए ना, मंदिर मस्जिद का क्या